विष्णवे नमः। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, पाप परायण हो, पतित जीव हो, किंतु कुछों के तो नाम गिना दिए, यवन हैं, चांडाल हैं आदि स्वपच। पर ऐसे बड़े बड़े पापी भी ये अन्य च पापा, और भी अन्य जितने भी पापा हैं, पापा समझ गए, महापापी होता है उसको पापा बोलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पाप तो थोड़ा होता है, एक वचन है ना, और पापा बहुवचन है। तो जो बड़ा पापी होता है उसको पापा बोलते हैं। और हम लोग आजकल पापा बनने में बड़ा गौरवान्वित अनुभव करते हैं, हम पापा बन गए साहब। हमारे यहाँ ये शब्द पापा शब्द हमारा नहीं है, हमारे यहाँ तो पिताजी कहा जाता है, पिताश्री कहा जाता है, माता पिता। अरे पिताजी ना बने तो बाबूजी कह दो, और भी तमाम शब्द हैं, परंतु ये पापा शब्द तो बहुत खतरनाक होता है। रामचरितमानस में भी पापा शब्द का प्रयोग हुआ है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब बोलो पापा का क्या अर्थ करोगे? वहां पर भी पाप के अर्थ में ही है। गीता में भी पापा शब्द है, भागवत में भी माने जहां जहां भी पापा शब्द आया हिंदी और संस्कृत में एक ही अर्थ निकला है, केवल महापापी, दूसरा अर्थ नहीं। शास्त्रों में कहीं भी पापा शब्द आया है उसी एक अर्थ में आया है। इसलिए सावधान रहिए, पापा शब्द से थोड़ा बचिए और अपनी संस्कृति के महत्व को समझिए। पाश्चात्य अंधानुसरण न कीजिए। हमारे यहाँ जन्मोत्सव पर दीप जलाने का मंगल महोत्सव मनाया जाता है। दीप जला करके हमारे यहाँ शुभारंभ होता है हर चीज का। ये फूंक करके बुझाने का तो जिसका हाँ हो वो करे। अब हम भी फूंक कर बुझवाना चालू कर दिए। बच्चे का जन्मदिन है, मंगल उसके मंगल की कामना करना चाहिए। उसको तिलक करो, उसका पहले माताएं तिलक करके आरती उतारती थी दीपक जला करके। और अब तो महाराज वो मोमबत्ती जलाई और बेटा फूंक मार के बुझा, फिर उसे चाकू पकड़ाओ, बोले काटो। तो ये काटना और बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो दीप जलाना प्रकाश की उपासना है, अंधकार की नहीं। इसलिए अपनी संस्कृति को समझ करके फिर उसका अनुसरण करना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को भूल करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुसरण किए जा रहे हैं। मतलब समझ में आवे ना आवे। पुरानी जब बिजली नहीं थी तो घरों में कोई मोमबत्ती जलाता था, कोई लालटेन जलाता था, दीपक जलाता था। पर जब सोने लगे तो फूंक मार के नहीं बुझाते थे, हाथ मार के भले ही बुझा दें, फूंक मार के नहीं बुझाए, अपशकुन माना जाता है। और हम जन्मदिन पर बुझवाते हैं कह करके। इसलिए इन सब बातों का महत्व समझ में आना चाहिए। तपस्या आदि बेकार नहीं है, करनी चाहिए, परंतु किसके लिए तपस्या कर रहे हो? भगवान से जुड़ करके करोगे तब तो तपस्या सार्थक भाई। शून्य में अपार शक्ति होती है। एक के आगे शून्य लगा दिया तो एक का अंक है वो सीधा 10 हो जाता है। दूसरा शून्य लगा तो डायरेक्ट 10 की जगह 100 हो गया। माने हर शून्य में संख्या को 10 गुना बढ़ाने की शक्ति है। 1000, 10,000, लाख, एक एक शून्य पर बढ़ता चला जाएगा। अब शून्य को ही अभिमान हो गया कि वारे हम देखो हमारी ताकत करोड़ों में पहुंचा दिया हमने उस संख्या को। और ज्यादा अहंकार आया तो आपस में लड़ बैठे, मेरी बदौलत यहां तक आए हैं। बहुत से लोग लगते हैं ना, जब सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं तो आपस में लड़ाई चालू हो जाती है। मैंने यहां तक पहुंचाया है, मैंने इस पार्टी को यहां तक उठाया है। तो अहंकार टकराने लगे, शून्यों में झगड़ा चालू हो गया, मैं बड़ा मैं बड़ा। जब ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो आदि में खड़ा एक अंक बोल पड़ा, भैया आप ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। और एक अंक खिसक लिया। अब बोलो क्या बचा? लगाए जाओ चाहे जितने शून्य।
जब अंक ही आदि में नहीं है तो अब शून्य सब बेकार और बर्बाद हो गए, किसी मतलब के नहीं रहे। तो ये अंक क्या है? भगवान की कृपा। प्रभु की कृपा रूपी अंक के साथ यदि आपकी साधना का शून्य जुड़ता जाएगा तो आपकी साधना 10 गुना आगे बढ़ेगी। पर साधना के अभिमान में आकर के साधक अपने को बहुत बड़ा साधक मान करके अभिमान में उस प्रभु की कृपा के अंक को तुमने यदि त्याग दिया, छोड़ दिया, तो सारी साधना शून्य बटा शून्य रह जाएगी। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, और अंक रहे 10 गुण्य। इसलिए प्रभु की कृपा के अंक के साथ सदैव जुड़े रहो। कैसे जुड़ते हैं? जैसा ये वो भजन प्रसिद्ध है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। काम सब हो रहा है, परंतु यदि ये कहोगे कि मैंने किया है तो अहंकार पकड़ लेगा। बोल प्रभु मैंने नहीं किया, करने कराने वाले तो आप हो। जय जयकार मेरी हो रही है, लोग मेरे को समझ रहे हैं। ऐसी देनी दैन जो कित सीखे हुसैन, जो जो कर ऊंचो उठे त्यों त्यों नीचे नैन। कोई देते समय आंख नीचे झुका लेता था, किसी को देखता नहीं था कि हम किसको दे रहे हैं। तो किसी ने पूछा ये देने का तरीका कहां से सीख लिया भाई? देने वाला तो मुंह से तान के देता है। 2000 का कोई नोट चढ़ा रहा है, कम से कम 5 बार घुमाता है, लोग देख लें हम कितने चढ़ा रहे हैं। 10 का देगा तो धीरे से चुपका देगा। तो देने वाला जितना ज्यादा देता है उतना ही दिखाता है, और तुम देते समय किसी को देखते ही नहीं हो, मुंह लटका लेते हो। ये देने का तरीका क्या है? ऐसा क्यों करते हो? जैसे देने में शर्म आ रही हो। देने वाले ने कहा शर्म तो आती है, किस बात की? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पर करे, सोयाते नीचे नहीं। देने वाला तो कोई और है, मेरे माध्यम से लोगों को दिलवा रहा है, और लोग मेरी जय जयकार करें, भैया तुमने बड़ी कृपा करी, हमको इतना दिया, हमको दिया। तो मुझे बड़ी शर्म आती है। प्रभु ने मुझे न दिया होता तो मैं किसी को क्या दे पाता। तो धन्यवाद तो उन प्रभु को देना चाहिए जिन्होंने मुझे देने योग्य बनाया, मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाया। इसलिए जो भी उपलब्धि जीवन में हो, उस उपलब्धि को भगवान की कृपा के साथ जोड़ो, तो 10 गुना आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। इसलिए अनुभव करते रहो, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हाँ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। अरे मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। बांके बिहारी लाल की एक बार दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए गाएं, हरि बोल।